हेलो प्यारे बच्चों, नमस्कार। तो कैसे हैं आप सब, एक बार बता दीजिए। उम्मीद है कि आप लोग बिल्कुल बढ़िया से होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे। तो प्यारे बच्चों, वेलकम है आपका आस्क बोर्ड पे। तो एक बार बता दीजिए कि आवाज़ की क्वालिटी में, वीडियो की क्वालिटी में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है। एक बार फटाफट से कमेंट करके बता दीजिए, जल्दी से जल्दी कमेंट कीजिए और बताइए कि फटाफट से कि आवाज़ की क्वालिटी, वीडियो की क्वालिटी सब चीज़ बढ़िया है कि नहीं है। और साथ में आप लोग ये भी बताइएगा कि आप सब कैसे हैं, बिल्कुल बढ़िया है कि नहीं है। और प्यारे बच्चों, मॉर्निंग का क्लास ज्वाइन करने की आदत डाल लीजिए सुबह में 5 बजे, क्योंकि सुबह में 5 बजे आपका क्लास हो रहा है। और आप जल्दी से जल्दी प्यारे बच्चों आदत डाल लीजिए सुबह में क्लास करने का, ठीक है। तो प्यारे बच्चों, सबसे पहले आप लोग बताइए कि सबसे पहले कि आप लोग बढ़िया है कि नहीं है, मस्त है कि नहीं है, पढ़ाई लिखाई आपकी कैसी चल रही है, सारी चीजें हमसे एक्सप्लेन कीजिए, बताइए कि सब चीज ठीक है। चलिए, यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि आज की क्लास में हम लोग क्या करने वाले हैं। तो आज की क्लास में क्लास 12th का हिंदी का जो चैप्टर 2 है, उसने कहा था, जो हिंदी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है इस कहानी को, जिसको लिखा था चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने। और चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी ने 3 ही कहानी लिखी थी, जिसमें उसने कहा था कहानी को मील का पत्थर माना जाता है, हिंदी साहित्य का मील का पत्थर माना जाता है। इसमें प्यारे बच्चों प्रेम की बलिदान की कहानी है। उसने कहा था, नाम ही है उसने कहा था, यानी उसने जो कहा था वो क्या किए थे, लहना सिंह ने कर दिए थे। तो ये प्यार बच्चों, ये सारी चीजें जानेंगे, यानी संपूर्ण व्याख्या करने वाले हैं, लेखक परिचय से लेके पूरा फुल चैप्टर का पूरा यहाँ पे क्या करेंगे, सारांश जानने की कोशिश करेंगे। तो अगर आप चाहते हैं कि ऑब्जेक्टिव आपको रटना ना पड़े, सब्जेक्टिव आपको रटना ना पड़े, तो ये 20 मिनट का लेक्चर 25 मिनट का आपको देखना पड़ेगा, इतना आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, फटाफट से एक बार बोल दीजिए कि यस, क्लास को शुरू कर दिया जाए। एक बार सभी बच्चे बता दीजिए क्लास को शुरू कर दिया जाए। तो चलिए, यहाँ पे आज का क्लास बहुत ही ज़्यादा खास है। आज के क्लास में हम लोग क्या करने वाले, क्लास 12 हिंदी का चैप्टर 2 पढ़ने वाले। और एक बात बताना भूल गए, आज से ऑनलाइन टेस्ट स्टार्ट है। ऑनलाइन टेस्ट चल रहा है, अभी चल रहा है, ठीक है, 6 बजे से चलेगा, चल रहा है ऑनलाइन टेस्ट। कैसे देना है सारा चीज़ हम आपको बताएंगे, ठीक है। तो आप लोग शुरू से लेके अंत तक बने रहिएगा। कैसे रिजल्ट पता करेंगे सारी चीज़ें बताएंगे। उससे पहले चैनल को तो सब्सक्राइब कीजिए, तब ना पता चलेगा। चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके लाइक जरूर कर दीजिएगा वीडियो को, क्योंकि आपकी एक लाइक से लगता है कि हाँ, हमारा भी परिवार है, आप लोग मेरे परिवार के हिस्सा हैं, ठीक है। बहुत प्यार करते हैं, हम भी आपसे बहुत प्यार करते हैं। तो जल्दी जल्दी लाइक वाइक कर दीजिए। उसके बाद से प्यार बच्चों, व्हाट्सअप ग्रुप ज्वाइन करना है। नंबर नोट कीजिए मेरा 9135742024। फटाफट से इस पर हाय लिखिए व्हाट्सअप मैसेज पे और ग्रुप में ज्वाइन कर लीजिए। अगर आप चाहते हैं कि ग्रुप ज्वाइन करना, तो अभी लाइव चैट में आपको एक लिंक दिख रहा होगा, दबा के ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है। तो आज हम लोग क्या करने वाले हैं, संपूर्ण हिंदी अर्थ इसका जानने वाले हैं, सारांश जानने वाले हैं, उसने कहा था कहानी का, ठीक है। तो इतना आपको क्लियर कर लेना है। तो चलिए प्यारे बच्चों, जितने भी बच्चे हैं पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं बाबू, जितने भी प्यारे बच्चे हैं ना, पीडीएफ नोट्स अगर आप नहीं लिए हैं तो बाबू यहाँ आप देखिए 499 में पूरा ऑल चैप्टर का, याद रखिएगा 499 में पूरा यहाँ पे क्या मिलेगा, ऑल, यहाँ आप देखिए ऑल चैप्टर का क्या मिलेगा, पीडीएफ नोट्स आपको मिल जाएगा। ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव, क्या बाबू, ऑब्जेक्टिव प्लस सब्जेक्टिव। तो यहाँ पे आप लोग फटाफट से ले लीजिए, 499 में पूरा आपको मिल जाएगा। तो जल्दी जल्दी ले लीजिए। लेने के लिए क्या करना पड़ेगा, एक नंबर लिख रहे हैं बाबू, यहाँ पे ये नोट कीजिए, 6299 24 89 35। आप फटाफट से इस पे मैसेज कीजिए। अगर लेना है, कॉल करना है, तो फटाफट मेरे पास मैसेज कीजिए, कॉल कीजिए। हम आपको फटाफट से प्यार बच्चों कोर्स दे देंगे पीडीएफ नोट्स वाला। आप लेके एग्जाम में 100% सही कर सकते हैं। और ये अगर आप कोर्स लेते हैं तो एग्जाम से 2-3 महीने पहले आपको पीडीएफ नोट्स में से गेस क्वेश्चन दिया जाएगा, जो आप प्रिंट करा के याद करके बिल्कुल एग्जाम में एकदम बढ़िया तरीका से लिख सकते हैं, जो कि लड़ने की गारंटी रहेगी। ऐसा आपको गेस करके क्वेश्चन दिया जाएगा, तो फटाफट ले लीजिएगा। 499 में कुछ नहीं है। तो चलिए प्यारे बच्चों, क्लास को शुरू करते हैं। सभी बच्चे एक बार स्माइल देके बोलिए यस सर जी, क्लास को शुरू कर दीजिए। कर दे बाबू शुरू, एक बार बताइए। तो देखिए, सबसे पहले हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, क्लास 12 का हिंदी। हिंदी का चैप्टर 1 हमने खत्म कर दिया, चैप्टर 2 हम स्टार्ट किए हैं, जिसमें लिखा हुआ है उसने कहा था कहानी चैप्टर 2। इसको किसने लिखा था, तो लेखक कौन थे, तो प्यारे बच्चों लेखक थे हमारे चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, है ना। तो पहले लेखक परिचय जानेंगे। तो प्यारे बच्चों लेखक परिचय में जानेंगे कि इनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 ईस्वी। बहुत इंपॉर्टेंट है। और ये जितने भी पॉइंट है ना, ये सारी चीजें आपकी एग्जाम में पूछे जाते हैं, सारी चीजें ऑब्जेक्टिव के एग्जाम में पूछा जाता है। यहाँ पे याद रखना है कि उसने कहा था कहानी के लेखक कौन, चंद्रधर शर्मा गुलेरी। उनका जन्म कब हुआ था, 7 जुलाई 1883 ईस्वी को उनका जन्म हुआ था। तो किसी का भी जन्म होता है तो मृत्यु भी होती है। तो यहाँ देखिए, उनका जो मृत्यु हुआ था 12 सितंबर 1922 ईस्वी को, 12 सितंबर 1922 ईस्वी को इनका देहांत हो गया। तो ऑब्जेक्टिव पूछ देगा
तो आप बना लीजिएगा। अब देखिए कि जन्म स्थान उनका कहाँ है, चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान कहाँ है। तो प्यारे बच्चों चंद्रधर शर्मा गुलेरी का जन्म स्थान था जयपुर राजस्थान, और निवास स्थान कहाँ था। बहुत पूछ देगा कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का निवास स्थान कहाँ था, तो गुलेड़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश, याद रखना है। निवास स्थान कहाँ था, तो प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है कि गुलेड़ कांगड़ा हिमाचल प्रदेश। तो याद रखना है, कहीं पे लिखा है गुलेर नामक ग्राम था, जिला कांगड़ा हिमाचल प्रदेश था। तो ये आपको याद कर लेना है। निवास स्थान कहाँ के वो रहने वाले थे, तो प्यारे बच्चों उनका निवास स्थान था कहाँ पे, गुलेर कांगड़ा हिमाचल प्रदेश में। लेकिन वो कहाँ पे चले गए थे, तो जयपुर राजस्थान में वो जाके बस गए थे, ऐसे होता है ना। तो यहाँ पे यही बात है इनका। तो ये क्लियर हो गया। अब देखिए इनकी रचनाएं कौन कौन सी है। सबसे पहले उन्होंने 3 ही कहानी लिखी, यानी 3 ही रचनाएं लिखी है। कौन कौन सी, पहला है सुखमय जीवन, जो कि बार बार एग्जामों में पूछा जाता है कि सुखमय जीवन किसका लिखा हुआ है, आपको बताना है कि चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। दूसरा बुद्धू का कांटा, वो किसका लिखा हुआ है, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। उसने कहा था कहानी जो हम आपको पढ़ा रहे हैं, ये भी किसका लिखा हुआ है, तो चंद्रधर शर्मा गुलेरी का। पूछेगा हिंदी साहित्य का मील का पत्थर कौन सा कहानी है, तो हिंदी साहित्य का मील का पत्थर उसने कहा था कहानी है, क्योंकि इसमें प्रेम का योगदान, बलिदान इतना जबरदस्त है कि आपको मजा आने वाला है। चलिए इतना हो गया। अब इनका यहाँ पे देखिए निबंध कौन कौन सा पूछा जाता है एग्जाम में, बस कछुआ यहाँ पे धर्म एक पूछा जाता है कि कछुआ धर्म किसका लिखा हुआ है, या कछुआ धर्म क्या है। तो प्यारे बच्चों ये निबंध है इनका, ठीक है। यहाँ पे पुरानी हिंदी, ये भी पूछा जाता है कि पुरानी हिंदी रचना, तो ये भी चंद्रधर शर्मा गुलेरी का है। यहाँ आप देखिए बाकी ये सब नहीं पूछा जाता है, तो 2 ही इसमें याद रखना है, कछुआ धर्म और यहाँ आप देखिए पुरानी हिंदी, ठीक है। इतना क्लियर हो गया, यानी इनके बारे में इनका परिचय हम दे दिए खूब बढ़िया से, तो आपको याद हो गया होगा। इनका यहाँ पे आपको याद रखना है कि उसने कहा था कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी जी, जिनका जन्म कब हुआ था, तो 7 जुलाई 1883 को हुआ था, और मृत्यु कब हुई थी, 12 सितंबर 1922 के। जन्म स्थान कहाँ है, तो जन्म जहाँ पे उनका हुआ था वो यहाँ पे देखिए याद रखना है कि गुलेर राजस्थान, यानी जयपुर राजस्थान में हुआ था, याद रखना है। जयपुर राजस्थान में उनका क्या हुआ था बाबू, जन्म हुआ था। लेकिन रहने वाले कहाँ के थे, तो गुलेर नामक ग्राम हिमाचल कांगड़ा के। तो यहाँ पे आपको याद रख लेना है, हिमाचल के रहने वाले थे, और जन्म कहाँ पे हुआ था, जयपुर में हुआ था, ठीक है। तो यहाँ पे आपको इसको याद कर लेना है। इतना क्लियर हो गया। रचना कौन कौन सी है, 3 ही रचना लिखे हैं। उसने कहा था बुद्धू का कांटा और प्यारे बच्चों सुखमय जीवन। यहाँ पे आपको याद रखना कि 3 उन्होंने कहानियां लिखी थी। बाकी निबंध उनका कुछ इस प्रकार से है, कछुआ धर्म हो गया, ये पूछा जाता है, पुरानी हिंदी पूछा जाता है। तो बस ये इनका लेखक परिचय है। अब चलिए अब पाठ के पास चलते हैं कि पाठ में क्या क्या है, समझिएगा। अब पाठ का हम लोग सारांश पढ़ने की कोशिश करेंगे, ध्यान लगा के आप लोग सिर्फ समझिएगा। देखिए कहानी शुरू होती है कुछ इस प्रकार, यहाँ पे याद रखिएगा कहानी शुरू होती है। उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखी गई है, जो कि हमने अभी आपको बताया लिखी गई है। एक यहाँ आप देखिए यह एक अमर रचना है, यानी इसको कोई भूल नहीं सकता, इतना जबरदस्त ये कहानी है, यानी इस रचना को अमर रचना भी कहा जाता है, ध्यान रखना है। अब यहाँ आप देखिए जिसकी शुरुआत अमृतसर के, याद रखिएगा यहाँ पे सारी चीजें आपको ध्यान में रखना है, जिसकी शुरुआत अमृतसर के भीड़ के भरे बाजार से शुरू होती है, जहां पे एक 11 साल का लड़का या 12 साल का लड़का, यहाँ पे 11-12 दोनों मतलब दिया रहता है, जहां पे एक 12 साल का लड़का क्या करता है, एक 8 वर्ष की लड़की को, जो टांगे होता है ना, जो टमटम गाड़ी होता है, आप लोग देखे होंगे अभी भी कहीं कहीं टमटम गाड़ी चलता है, जिसको घोड़ा चलाता है, घोड़े खींचते हैं और पीछे बैठने का जगह रहता है। यानी टमटम गाड़ी के नीचे आने से क्या करते हैं, यानी टांगे के नीचे आने से बचा लेता है। यहीं से वो कहानी शुरू होती है। और चंद्र यहाँ पे आपको याद कर लेना है कि लहना सिंह का बहु पूछा जाए तो मामा कहाँ रहते थे, तो वो अमृतसर में ही रहते थे, यानी जो लहना सिंह थे वो अपने मामा के घर आए हुए थे, ये आपको याद रखना है। ये देखिए यहाँ पे आपको शुरू कैसे करना है, लिखना है कि उसने कहा था शीर्षक कहानी चंद्रधर शर्मा गुलेरी के द्वारा लिखा हुआ है, जो एक अमर कहानी है, जो कभी कोई भूल नहीं सकता, इसका अंत नहीं हो सकता, ठीक है, क्योंकि ये प्रेम का बलिदान का कहानी है, ठीक है, इतना याद रखिएगा। ये कहानी कहाँ से शुरू होती है, तो अमृतसर के बड़े बाजार से शुरू होती है, जहाँ पे एक 12 साल का लड़का जिसका नाम है लहना सिंह क्या करता है, और एक 8 साल की लड़की है जो टांगे के नीचे आती है, तो उससे क्या करता है लहना सिंह, यानी वो लड़का का नाम है लहना सिंह, वो उसको बचा लेता है, ठीक है। फिर यहाँ पे इतना आप लोग समझ गए। अब यहाँ पे आने से बचाता है, लड़का लड़की से पूछता है कि क्या तेरी कुमड़ाई, कुमड़ाई का मतलब क्या होता है, मंगनी होता है। लड़का जो लहना सिंह होते हैं वो पूछते हैं लड़की से, यानी जो लड़का होता है लहना सिंह, वो बोलता है कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई।
क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। कुमड़ाई का मतलब होता है मंगनी हो गई, यानी जब उसको बचा लेता है लहना सिंह, यानी वो लड़का जब बचा लेता है जिसका नाम होता है लहना सिंह, तो उससे पूछता है क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई। तो वो लड़की क्या करती है, हंस के और धत कह के क्या करती है प्यारे बच्चों, भाग जाती है। तो यहाँ पे यहीं से ये कहानी शुरू होता है। तो यहाँ पे आपको ध्यान रखना है, एक एक पॉइंट को समझना है। तो यहाँ तक आपको हो गया, लड़की से पूछता है कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई यानी मंगनी हो गई। इस पर लड़की धत कह के भाग जाती है। तो यहाँ पे इतना आपको समझ में आ गया। कुमड़ाई का मतलब लड़का पूछता है क्या तुम्हारी मंगनी हो गई, यानी लहना सिंह पूछते हैं क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। तो वो लड़की बोलती है धत, और करके क्या करती है, भाग जाती है, मुस्कुरा के भाग जाती है। फिर दोनों में क्या होता है, अक्सर वो मिला करते थे, कभी बाजार में मिला करते थे, तो कभी सब्जी वाले के पास, तो कभी दूध वाले के पास, यानी वो लोग मिलते जुलते रहते थे। ठीक है, हम पूरा शॉर्ट स्टोरी आपको बता रहे हैं जो एग्जाम में लिखना है, और इसी के वजह से पूरा हम आपको समझा देंगे। इतना में ही आपको पूरा क्लास समझा देंगे, पूरा कहानी समझा देंगे। ठीक है, याद रखना है। फिर वो सब्जी वाले के पास, तो कभी दूध वाले के पास, यानी यहाँ पे मिला करते थे। और जब भी मिलते थे तब भी लड़का वही करता था कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, यानी क्या तुम्हारी मंगनी हो गई, यानी लड़का उससे प्रेम करने लगा था। ठीक है, और कहीं ना कहीं लड़की भी करती थी। ठीक है, तभी तो आपस में मिला करते थे। और जब भी मिलते थे तो लहना सिंह यही बोलते थे, यानी जो लड़का था, जो 12 वर्षीय लड़का था, वो प्यारे बच्चों यही बोलता था कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। और बार बार लड़की क्या करती थी, धत कह के क्या करती थी, चली जाती थी। ठीक है, तो यहाँ पे इतना आपको क्लियर हो गया, यहीं से कहानी शुरू होता है। अब देखिए कुछ समय बाद, यानी बहुत समय ऐसे ही बीतता चला गया, तो कुछ समय बाद फिर कभी पूछता है लड़का, मुलाकात होता है लड़की से, पूछता है। तो कुछ समय बाद जब पूछता है लड़का कौन होते हैं यहाँ पे, लहना सिंह, जब पूछते हैं कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, तो लड़की अचानक कहती है कि हाँ मेरी कुमड़ाई हो गई। तो ये जैसे ही सुनते हैं लहना सिंह, उनको एकदम धकाक से लगता है कि जा, बहुत दुखी हो जाते हैं। वो बार बार यही पूछते हैं उससे कि क्या तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, क्या तुम्हारी मंगनी हो गई। लड़की धत करके चली जाती थी। एक दिन कुछ समय बाद जब पूछते हैं कि तुम्हारी मंगनी हो गई, तो लड़की कहती है हाँ हो गए। अब लड़का बहुत, यानी लहना सिंह बहुत दुखी हो जाते हैं। जैसे देखिए कुछ समय बाद जब लड़का पुनः उस लड़की से पूछता है कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, तो वो बोलते हैं कि हाँ मेरी मंगनी हो गई, यानी लड़की बोलती है कि हाँ मेरी मंगनी हो गई। इस बात से लड़का बहुत उदास हो जाता है, यानी लहना सिंह बहुत ज़्यादा उदास हो जाते हैं। अब देखिए, अब आगे की इस घटना के बाद वह लड़का सेना में भर्ती हो जाता है। कुछ समय बीतता है, उसके बाद से क्या होता है, लड़का जो लहना सिंह होते हैं वो क्या होते हैं, सेना में भर्ती हो जाते हैं। सेना में भर्ती हो जाते हैं किससे, तो इंग्लैंड से, यानी फ्रांस की तरफ से वो मतलब भर्ती हो जाते हैं। ठीक है, यानी इंग्लैंड के तरफ से युद्ध लड़ रहे थे। किसके खिलाफ लड़ रहे थे, तो जर्मनी के खिलाफ लड़ रहे थे। ये सारे क्वेश्चन ऑब्जेक्टिव में पूछे जाते हैं। तो कुछ समय बीतता है तो लड़का क्या होता है, फौज में भर्ती हो जाता है। ठीक है, याद रखना है किसकी तरफ से, तो इंग्लैंड की तरफ से। तो याद रखना है कि कुछ समय बाद लड़का सेना में क्या होता है, भर्ती होता है, और अंग्रेजों के ओर से फ्रांस में लड़ने चला जाता है। यानी कहने का मतलब अंग्रेजों की तरफ से, यानी क्या, अंग्रेजों की तरफ से फ्रांस में लड़ने चल जाता है। किसके खिलाफ, जर्मनी के खिलाफ लड़ना चला जाता, मतलब जर्मनी के खिलाफ लड़ने चला जाता है फ्रांस में। आपको याद रखना है सेना में सूबेदार हजारा सिंह। अब देखिए सेना में कौन कौन थे, सूबेदार हजारा सिंह था, जमदार सिंह, यहाँ देखिए जमदारा सिंह था, वजीरा सिंह था, और बोधा सिंह था। और ये जमदारा सिंह था ना, जमदारा सिंह के लड़के का नाम था बोधा सिंह। याद रखिएगा, ये बाप थे। जमदारा सिंह क्या थे बाबू, याद रखिएगा, जमदारा सिंह जो थे ना बाबू, वो क्या थे, बोधा सिंह के बाप थे। अभी आपको समझ में आएगा, कुछ देर रुकिए। ठीक है, तो सेना में जब जाते हैं तो सेना में कौन कौन होते हैं, तो सेना में सूबेदार हजारा सिंह होता है, वजीरा सिंह उनका बहुत अच्छा दोस्त होता है लहना सिंह का। ठीक है, और यहाँ देखिए जमदारा सिंह भी होता है। और यहाँ पे आपको याद रखना है कि बोधा सिंह, पहले के जमाने में सेना के लिए इतना नहीं ना करना पड़ता था। पहले जबरदस्ती सेना में लोग भर्ती करा देते थे, जबरदस्ती, मतलब पहले राजतंत्र था ना, तो राजा और राजा क्या करते थे, जबरदस्ती मतलब सैनिक बना देते थे। यानी जो बोधा सिंह था वो छोटा था। ठीक है, यहाँ आप देखिए उनके बीच क्या होता है, प्रेम, शौर्य, और यहाँ आप देखिए मस्ती की चर्चाएं चलती है, यानी शौर्य वीर चलता है, मस्ती, यानी जितने भी ये सब होते हैं ना, जब जाते हैं इंग्लैंड में जो जर्मनी के खिलाफ लड़ने जाते हैं फ्रांस, तो उन लोगों में गपशप होती है, कुछ शौर्य वीर की चर्चाएं करते हैं, मस्ती उस्ती करते हैं। इतना आपको याद रखना है। फिर बोधा सिंह बीमार होता है। बोधा सिंह कौन होता है, तो प्यारे बच्चों बोधा सिंह आपको याद रखना है कि जमदारा सिंह का लड़का, यहाँ पे आपको याद कर लेना है कौन, सूबेदार का लड़का होता है। किसका होता है, यहाँ आप देखिए, ये तो लहना सिंह जमदारा के पद पे थे, सॉरी,
यहाँ आप देखिए जो लहना सिंह थे जमदारा के पद पे थे, और सूबेदार हजारा सिंह का लड़का का नाम था बोधा सिंह। याद रखिए, गलती कर दिए, सूबेदार हजारा सिंह जो था सूबेदार था, जो सूबेदार था हजारा सिंह, उसके लड़के का नाम था बोधा सिंह, और जमदारा के पद पे तो लहना सिंह थे। थोड़ा सा मिस्टेक हुआ है यहाँ पे, आपको ध्यान रखना है। जैसे आप देखिए सूबेदार हजारा सिंह जो था वो क्या था, तो बोधा सिंह का बाप था, बोधा सिंह का बाप था। बाकी तो आपको पता है कि जमदारा सिंह क्या थे, तो ये लहना सिंह जमदारा के पद पे थे। यहाँ पे आपको इतना याद रखना है। इन लोगों में कुछ चर्चाएं चलती है। फिर बोधा सिंह बीमार होता है, तथा लहना सिंह इसका पूरा ख्याल रखता है। क्यों ख्याल रखता है यह भी हम आपको बताएंगे। तो यहाँ पे याद रखना है कि बोधा सिंह जो था, बोधा सिंह कौन था, तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि बोधा सिंह था सूबेदार हजारा सिंह का लड़का। जब सूबेदार हजारा सिंह का लड़का बोधा सिंह बीमार होता है तो उसका ख्याल कौन रखते हैं, तो उसका ख्याल रखते हैं, आपको याद रखना है कौन, तो लहना सिंह जो जमदारा के पद पे थे। क्या करते हैं, अपना कंबल, इतना ठंडी था, इस ठंडी में क्या करते हैं, 4-4 कंबल उसको उड़ा देते हैं। यानी अपना कंबल, अपने हिस्से का कंबल भी क्या करते हैं, अपने बदन का कंबल भी उसको मतलब दे देते हैं ओढ़ने के लिए। यहाँ पे इतना उसको मानते थे, उसका इतना देखभाल करते थे। चलिए अब आगे बढ़िए। यहाँ पे एक बार की बात है, यहाँ आप देखिए एक बार की बात है, जब लहना सिंह सूबेदार हजारा सिंह के घर घूमने जाता है। यहाँ पे याद रखिएगा, जब लहना सिंह थे सूबेदार हजारा सिंह, जिसके लड़के का नाम था बोधा सिंह, बोधा सिंह ना बीमार हुआ था, जिसका ख्याल कौन रखते थे, तो लहना सिंह रखते थे। यहाँ पे जब एक दिन का बात है, जब लहना सिंह जाते हैं किसके यहाँ, तो सूबेदार हजारा सिंह के यहाँ, तब देखिए क्या होता है, यहाँ पे आपको बताते हैं। जब जानते हैं तो सूबेदारनी की पत्नी पहचान जाती है कि वह वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तेरी कुमड़ाई हो गई। अब देखिए यहाँ पे जब ये सेना में भर्ती हो जाते हैं, जब सेना में भर्ती हो जाते हैं तो इनको पता नहीं होता है, लेकिन जब एक दिन सूबेदार हजारा सिंह जो था, प्यारे बच्चों, उनके घर जाते हैं लहना सिंह, तब क्या होता है, देखते हैं कि उस लड़की का शादी सूबेदार हजारा सिंह के मतलब सूबेदार हजारा सिंह से हुआ रहता है। यानी जो कुमड़ाई हुई रहती है वो किससे हुई रहती है, यानी मंगनी किससे हो जाता है उस लड़की का, तो सूबेदार हजारा सिंह से हो गया रहता है। तो जब अचानक ये जाते हैं उसके घर, इनको पता नहीं होता है कि सूबेदार हजारा सिंह की जो वाइफ है वही है जिससे हम शुरू में प्रेम करते थे, चाहे पूछा करते थे कि वही लड़की है कि जिससे पूछा करते थे कि इसकी कुमड़ाई हो गई कि नहीं। तो यहाँ पे जब जाते हैं तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि जब वह जाते हैं तो यहाँ पे देख लीजिए कि वो जो लड़की है ना, जो लड़की थी वो पहचान जाती है कि अरे वो तो वही लड़का है जो बचपन में मुझसे पूछा करता था कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, जिससे हम मिला करते थे, वो वही लड़की है। फिर लहना सिंह भी उसको देखते हैं तो उसको पहचान जाते हैं कि अरे वो तो वही लड़की है जिससे मैं पूछा करता था कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई, कुमड़ाई हो गई। फिर लहना सिंह उसको पहचान जाते हैं। जब लहना सिंह उसके घर से, अब घर पे पहचान जाते हैं, फिर घर पे बातचीत होती है, क्या क्या होता है। फिर जब लहना सिंह घर से जा रहे होते हैं, याद रखिएगा, जब उस घर से सूबेदार हजारा सिंह के घर से जा रहे होते हैं लहना सिंह, तो वो लड़की क्या करती है, लहना सिंह को बुलाकर कहती है कि मेरे पति हजारा सिंह और प्यारे बच्चों बेटा जो है बोधा सिंह, उसका ख्याल रखना। उसने क्या कहा, बाबू चैप्टर का ही नाम है, उसने कहा था, उसने क्या कहा था, उसने सूबेदारनी ने ये कहा था। यानी उस सूबेदारनी कौन थी, वही बचपन की लड़की थी जो लहना सिंह के साथ मतलब कहीं कहीं मिला करती थी और पूछा करते थे लहना सिंह कि तुम्हारी कुमड़ाई हो गई कि नहीं, वही लड़की है। तो वही लड़की बुला के कहती है कि तुम मेरे पति जो हजारा सिंह है, जो मेरे पति है कौन, हजारा सिंह, और जो मेरा पुत्र है बोधा सिंह, उसका ख्याल रखना। क्या कहती हैं, तो वो कहती है लड़की किससे, तो लहना सिंह से, यानी जिससे वो शुरू में मिला करते थे। यानी कहती है कि तुम्हारा कुछ भी हो, मतलब वो बोलती है कि हमारे पुत्र और पति की रक्षा करना, यानी अपने जान पे खिल के मेरे पुत्र और पति की रक्षा करना, वो लड़की बोलती है, यानी सूबेदार हजारा सिंह की पत्नी बोलती है। यहाँ तक आपको क्लियर हो गया। और उसने कहा था का यही अर्थ है, जब चैप्टर का नाम है उसने कहा था, तो उसने यानी सूबेदारनी ने यही कहा था कि मेरे पति हजारा सिंह और पुत्र यहाँ आप देखिए बोधा सिंह की रक्षा करना। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे इंग्लैंड की ओर से सूबेदार हजारा सिंह, बेटा बोधा सिंह, और यहाँ आप देखिए दोस्त वजीरा सिंह क्या कहता है, लहना सिंह, सभी लड़ने चले जाते हैं। ठीक है, अब लड़ने जाते हैं तो प्यारे बच्चों जर्मनी की सेना क्या करती है, इन लोगों पे हमला कर देती है। ये लोग होते हैं बहुत ही कम, ये 8 ही 9 लोग होते हैं। ठीक है, बाकी यहाँ पे क्या होती है, अचानक जर्मनी की सैनिक क्या करती हैं, इन पे हमला कर देती हैं। तो ये लोग क्या करते हैं, अपना यहाँ पे देखिए नारा लगाते हैं, यहाँ पे सत श्री अकाल, और यहाँ पे पूरा फायरिंग करना बाबू धड़ 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 स्टार्ट कर देते हैं, यानी मारते चले जाते हैं। लेकिन वो जो जर्मनी सैनिक होती है वो गिर जाती है
मर जाती है तो उनके लाशों पर से जो और जर्मनी सैनिक होते हैं वो आगे बढ़ते रहते हैं, ठीक है। फिर पीछे से आते हैं प्यारे बच्चों और यहाँ पे आके उनका खात्मा किया जाता है। तो ये बहुत डीपली पढ़ने के लिए तो इसको 1.5-2 घंटा लगेगा, इसको मतलब पूरा संपूर्ण हिंदी व्याख्या करने में, लेकिन हम आपको शॉर्ट तरीके से पूरा समझाने की कोशिश करते हैं। तो जब यहाँ आप देखिए अचानक से हमला कर देती हैं, याद रखना कि वजीरा सिंह, लहना सिंह सभी लड़ने चले जाते हैं, जर्मनी की सेना इन लोगों पे हमला कर देती है। तो लहना सिंह अपने जान पे खेलकर, यानी उनको गोली जांघ में लग जाती है, ठीक है। तो अपने जांघ पे मतलब अपने जान पे खेलकर क्या करते हैं, जर्मन पलटन को पूरा मार गिराते हैं। अपने जान पे खेल के क्या करते हैं, जर्मन पलटन को पूरा मार गिराते हैं। अपने जान पे खेल के जर्मन सैनिकों को हरा देते हैं, मार गिराते हैं और इन लोगों की रक्षा करता है। यानी किसकी रक्षा करता है, तो यहाँ देखिए आपको याद रखना है कि वजीरा सिंह था, वजीरा सिंह इनका तो दोस्त ही था प्यारे बच्चों। सूबेदार हजारा सिंह था और पति कौन था, पुत्र कौन था, तो बोधा सिंह था। इन दोनों की रक्षा करते हैं। फिर प्यारे बच्चों यहाँ पे याद रखना है, इन लोग की रक्षा करते हैं। युद्ध के दौरान हजारा सिंह, लहना सिंह और बोधा सिंह घायल हो जाते हैं। क्या होता है युद्ध के दौरान, हजारा सिंह, लहना सिंह, सब बोधा सिंह सब चीज क्या करते हैं, मतलब सब यहाँ पे आपको याद रखना है कि सब घायल हो जाते हैं। और जब घायल होते हैं तो एम्बुलेंस आता है, तो एम्बुलेंस में बहुत ही कम जगह होता है। तो ये क्या करते हैं, सबसे पहले वजीरा सिंह था, हजारा सिंह था और यहाँ आप देखिए उनका बेटा जो था, जो सूबेदारनी था, पति कौन थी, सूबेदारनी की पति कौन थी, वो यहाँ पे कौन था, हजारा सिंह था। हजारा सिंह था सूबेदारनी, यानी उस लड़की का पति कौन था, हजारा सिंह। बेटा कौन था, बोधा सिंह। ये दोनों घायल हुए रहते हैं। इनको क्या करते हैं लहना सिंह, एम्बुलेंस में भर के और इन लोगों को भेज देते हैं हॉस्पिटल, लेकिन खुद नहीं जाते क्योंकि खुद जगह नहीं होता है एम्बुलेंस में जाने के लिए। तो यहाँ पे आपको याद कर लेना है। आगे बढ़िए आगे कि जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह कम होने के कारण घायल होने के बावजूद लहना सिंह, बोधा सिंह और हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार ने हजारा सिंह को कहता है, यहाँ पे याद रखने का, यहाँ पे देखिए सूबेदार हजारा सिंह से कहता है कि सूबेदारनी ने कहा था, यहाँ पे याद रखना है, बहुत जबरदस्त यहाँ का बात है कि जब एम्बुलेंस इन लोगों को लेने आती है तो एम्बुलेंस में जगह बहुत कम होता है। तो ये क्या करता है, सबको बैठा देता है। जैसे यहाँ आप देखिए अपने घायल होने के बावजूद हजारा सिंह को बैठा देता है और सूबेदार को बैठा देता है, यहाँ वजीरा सिंह को बैठा देता है, वजीरा सिंह को नहीं, और यहाँ पे किसको बैठा देता है, यहाँ पे याद रखना है बोधा सिंह जो उसका पुत्र है, सबको बैठा के वो भेज देते हैं, ठीक है। अब यहाँ देखिए और सूबेदार जो हजारा सिंह थे, जो उसके पति थे, जो सूबेदारनी के पति थे, यानी सूबेदारनी से कह देना, यानी उसके पति जो थे हजारा सिंह, यानी यहाँ पे याद रखना है सूबेदारनी के पति कौन थे, तो याद रखना है हजारा सिंह। तो लहना सिंह हजारा सिंह से कहते थे कि सूबेदारनी से एक बात जाके कह दीजिएगा कि उसने जो कहा था वो कर दिया, उसने जो कहा था वो हमने कर दिया। तो उसने कहा था, कहानी का यही मतलब है, उसने क्या कहा था कि तुम मेरे पति और पुत्र की रक्षा करना। तो वही बोलते हैं उसके पति यानी किससे, हजारा सिंह से, यहाँ पे कि सूबेदारनी से आप जाके बोल दीजिएगा कि उसने जो कहा था ना हमने क्या कर दिया, कर दिया, उसने जो कहा था कर दिया। अगली सुबह अखबार में लोग पढ़ते हैं कि सिख राइफल्स के जमादार लहना सिंह धाव में मारे गए, यानी युद्ध में मारे गए। तो ये छोटा सा एक सारांश था जिसको हमने अपनी तरीके से बहुत समझाने की कोशिश की। तो अगर आपको समझ में आ गया होगा तो आप लोग बोलिएगा यस सर जी समझ में आ गया। तो इसका जब ऑब्जेक्टिव कराएंगे ना तो 100% आपको समझ में आ जाएगा। तो चैनल पे पहली बार आए हैं तो बाबू सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को प्रेस करके ऑल पे कर लीजिए, लाइक नहीं किए हैं लाइक कर दीजिएगा। अब क्लास कब होगा, तो शाम में होगा, ध्यान रखिएगा 8 PM में क्लास होगा, तो आप लोग 8 बजे क्लास जरूर ज्वाइन कीजिएगा। तो चलिए प्यारे बच्चों मिलते हैं अब अगली क्लास में, और ऑनलाइन टेस्ट कैसे देना है हम आपको अभी बताते हैं। चलिए ऑनलाइन टेस्ट अब स्टार्ट हो गया है, बताते हैं कैसे आपको ऑनलाइन टेस्ट देना है, ठीक है। सबसे पहले गूगल खोलना है, यहाँ पे सर्च खोलना है ASK और लिखना है BOARD, आस्क बोर्ड लिख के यहाँ पे सर्च कर देना है। ध्यान रखिएगा थोड़ा सा, आस्क बोर्ड जैसे ही सर्च कीजिएगा 2 वेबसाइट आपके सामने आ जाएगा, एगो आस्क बोर्ड ऑफिशियल लिखा होगा, एगो आस्क बोर्ड से लिखा होगा। बाबू आस्क बोर्ड ऑफिशियल पे आपको क्लिक करना है। किस पे, इतना आपको ध्यान रखना है कि आस्क बोर्ड जो ऑफिशियल लिखा है ना, आस्क बोर्ड ऑफिशियल, ये इसी पे क्लिक करना है। तो आपको क्या करना है, इसी पे आपको एक बार क्लिक करना है, ठीक है। आस्क बोर्ड ऑफिशियल वाले पे क्लिक करना है, याद रखिएगा। आस्क बोर्ड ऑफिशियल पे जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपके सामने ऐसा खुल जाएगा, ठीक है। जैसे यहाँ पे आप लोग देख पा रहे हैं कि चैप्टर वाइज सारा चीज़ डाला जा रहा है, ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब चीज़ डाला जा रहा है यहाँ पे। तो आप लोग आइए यहाँ से भी अपनी तैयारी को 4 चांद लगा सकते हैं। यहाँ पे जैसे ही आइएगा प्यारे बच्चों, यहाँ पे क्या लिखा होगा, ऑनलाइन टेस्ट आपके सामने लिखा होगा। यहाँ पे आपको क्या करना है, इसी ऑनलाइन टेस्ट पे एक बार क्लिक करना है, ध्यान रखिएगा।
इसी ऑनलाइन टेस्ट पे आपको एक बार क्लिक करना है। जैसे ही आप इस पे एक बार क्लिक करेंगे प्यारे बच्चों आपके सामने ऑनलाइन टेस्ट दिखने लगेगा और यहीं पे लिखा होगा क्लास 12 हिंदी चैप्टर 1 ऑनलाइन टेस्ट, यानी आपको चैप्टर 1 का ऑनलाइन टेस्ट देना है। कैसे देना है, जैसे ही आप उस पर एक बार क्लिक करेंगे यहाँ पे ऐसा खुलेगा, आपको सिंपली नीचे आना है। जैसे ही नीचे आएंगे यहाँ पे स्टार्ट का बटन देगा, स्टार्ट पे क्लिक कीजिएगा, नाम पूछेगा, आपको अपना नाम डालना होगा। जैसे यहाँ पे आस्क बोर्ड हम डाल देते हैं, आप अपना नाम डालिएगा और यहाँ पे आपको दे देगा ये सारी चीज़ें। क्वेश्चन चलने लगेगा, टाइमर चलने लगेगा, 40 क्वेश्चन होगा, जितना चैप्टर 1 का क्वेश्चन होगा 30-35 क्वेश्चन होगा। आपको क्या करना है, आना है और इसको करना है, ठीक है। तो आइए फटाफट से आप लोग टेस्ट दीजिए और लाइक भी कर दीजिएगा और टेस्ट का रिजल्ट अंत में आपको प्राप्त हो जाएगा। तो चलिए मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। पीडीएफ नोट्स नहीं लिए हैं तो 6299248935 पे संपर्क कीजिए। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं ऐसी अगली क्लास में। आप लोग अपना ध्यान रखिए, मन लगा के पढ़ाई कीजिए। टेक केयर एंड बाय।